हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की, मतलब हमें एच फाइंड करना है और हमें क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया है कितना, 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बेस का डायमीटर, ठीक है, इस सिलेंडर का हमें डायमीटर कितना गिवन है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। देखो वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है, डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉरी ये क्वेश्चन हमें ना वॉल्यूम मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम मीटर में दिया है। अब देखो वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में दिया है, जो हमारा रेडियस आया है वो किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो रेडियस जो हमें 70 सेंटीमीटर दिया है इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड में 10 मीटर। ठीक है, रेडियस आ गया 7 डिवाइड में 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, या फिर हम लिख लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन कितना है, 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया, 1.54। अब कर लो वैल्यूज पुट। पाई कितना होता है, 22 डिवाइड में 7 इंटू आर। आर हमने अभी निकाला कितना आया, 7 डिवाइड में 10 मल्टीपल 7 डिवाइड में 10 मल्टीपल एच। एच हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 154। देखो पॉइंट अगर मैं यहां से हटा दूं, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो यहां पर 7 से 7 कैंसिल, एच को यहीं पे रहने दो और ऐसा करो, ये जो 10 मल्टीपल 10 यहां पर है इसे ले जाओ यहां पे ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा, और 22 इंटू 7 कहां आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 22 1 का ये होता है, 22 7 का होता है 154। अगेन यहाँ 7 1 का 7 1 का, तो एच हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक मिल्क टैंक है, जैसे इस क्वेश्चन की ये फिगर है। ठीक है, और बोला गया है कि ये जो मिल्क टैंक है, ठीक है, टैंक है, ये किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ये देखो ये सिलेंडर फॉर्म में है टैंक, जिसका हमें रेडियस कितना दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, इस टैंक का हमें रेडियस कितना दिया है, 1.5 मीटर, एंड लेंथ मीन्स हाइट, हाइट कितनी दी है हमें, 7 मीटर। क्लियर? अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। हमें क्या फाइंड करना है कि इस टैंक में कितना मिल्क जो है लीटर्स में स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, मींस हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। और कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमें इस टैंक का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब हम वहां से बता सकते हैं कि कैपेसिटी कितनी होगी इसकी। तो क्या करेंगे, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करें, पाई कितना होगा, 22 डिवाइड में 7। देखो रेडियस कितना है, 1.5, 2 टाइम्स है, उसे 2 टाइम्स लिख लो, और एच कितना है, 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, ये कितना होगा, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इस सबको मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इस पूरे टैंक का हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, 49.5 मीटर क्यूब। पर हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, मतलब हमें कैपेसिटी निकालनी है किसमें, लीटर्स में। तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर कैपेसिटी इन लीटर्स कैसे आएगा, जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ठीक है, और मुझे इसे किस में चेंज करना है, लीटर्स में। तो कैसे करते हैं, 1000 लीटर डिवाइड करेंगे 1 मीटर क्यूब से। ठीक है, अगर मीटर क्यूब को चेंज करना है लीटर्स में तो कैसे करते हैं, 1000 लीटर ऊपर आ जाएगा और डिवाइड किससे करेंगे, 1 मीटर क्यूब से।
तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब कितना है 49.5 मीटर क्यूब मल्टीपल 1000 लीटर डिवाइड में 1 मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 49.5, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 मल्टीपल 1000 लीटर्स, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो टोटल कितना हो जाएगा 49500 लीटर्स, ठीक है। पता है इसका आंसर क्या होगा, कैपेसिटी कितनी होगी इस टैंक की लीटर्स में 49500 लीटर्स। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, देन फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, एंड सेकंड पार्ट हमें शो करना है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। क्या कहा गया है कि अगर हम क्यूब की एज का क्या करते हैं डबल कर दें, तो बताओ कितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। देखो कैसे करेंगे, पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब बना लेते हैं और मान लो कि इसकी जो एज है वो कितनी है 1 यूनिट, कितनी हमने ले ली 1 यूनिट। अब उसने क्या कहा है इस एज का क्या कर दो डबल। पहली बात कि क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल, इसलिए इसकी हर एक जो यूनिट होगी वो कितनी होगी 1। अब उसने क्या कहा है कि इसकी जो एज है उसका कर दो डबल, मतलब अगर पहले 1 यूनिट था तो डबल कितना होगा 2 टाइम्स, अब ले लो 2 यूनिट। उसने कहा कि जब 2 यूनिट कर दिया तो बताओ सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा। देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, पहले हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूब का व्हेन साइड इज 1 यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 1 यूनिट, जब 1 यूनिट साइड है उसका सरफेस एरिया क्या होता है। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है जब साइड 1 यूनिट है तो कितना होगा 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं 6 साइड्स होती हैं, तो 6 इंटू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल 1, टोटल कितना हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मतलब जब साइड 1 यूनिट है तो सरफेस एरिया कितना आ रहा है 6 यूनिट स्क्वायर। अब हम किसका निकालेंगे 2 यूनिट का, तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 2 यूनिट। अब साइड को हमने कितना लिया 2 यूनिट लिया, तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल साइड का, अच्छा यहां पे स्क्वायर आएगा, ठीक है स्क्वायर, 6 मल्टीपल साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 का 24 यूनिट स्क्वायर। मतलब जब हमने क्यूब की एज को क्या किया डबल किया तो हमारा सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स हो गया। क्यों, पहले 6 था तो 24 होने में कितना लगा होगा 6 4 का 24 होता है, मतलब 4 टाइम्स क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स। क्लियर, ये था सरफेस एरिया। अब हमें सेकंड में क्या बताना है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों का क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 1 यूनिट, व्हेन साइड इज 1 यूनिट कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है। साइड हमारी कितनी है 1 यूनिट, ठीक है, मतलब 1 का क्यूब क्या होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 1 यूनिट क्यूब। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 2 यूनिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज 2 यूनिट। देखो अब क्या होगा, साइड का क्यूब का फॉर्मूला ही आएगा, ठीक है। साइड का कितना है 2, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 यूनिट क्यूब। देखो जब हमने वॉल्यूम को क्या किया डबल किया तब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ 8 टाइम्स हुआ। पहले 1 था, 1 से 8 जाने पे कितना लगा होगा 8 टाइम्स लगा होगा। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 8 यूनिट्स, ठीक है। 8 यूनिट्स नहीं सॉरी 8 टाइम्स, वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया 8 टाइम्स। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब,
फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रेजरवायर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन की फिगर है, ठीक है, और बोला क्या है कि वाटर जो है पोर हो रहा है इस क्यूबॉइडल रेजरवायर में, मतलब ये क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है, और वाटर जो है मान लो यहाँ पे कोई टैप लगी है, कुछ लगा हुआ है, वहां से पानी गिर रहा है इस क्यूबॉइडल रेजरवायर में, और कितना बताया, कितने स्पीड से जा रहा है, एट अ रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, एक मिनट में, मतलब ये एक मिनट में कितना लीटर पानी जा रहा है, 60 लीटर्स पानी इसमें पोर हो रहा है, इसमें गिर रहा है, और बोला गया है कि इस रेजरवायर का वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 108 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर हमें कितना गिवन है, 108 मीटर क्यूब। अब बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रेजरवायर। हमें क्या निकालना है कि बताओ कितने घंटे लगेंगे इस पूरे रेजरवायर को फिल होने में। देखो कैसे करेंगे, हमें वॉल्यूम दिया है इसका, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इसमें कितने लीटर पानी तो आ सकता है, कितने लीटर पानी इसमें आ सकता है, वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी हमें वॉल्यूम पता होगा वहां से हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी किसमें, लीटर्स में, कैपेसिटी इन लीटर्स। क्या होगा, जितना हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसमें है हमारा, मीटर क्यूब में, और इसे मुझे किसमें निकालना है, लीटर्स में। तो क्या करते हैं, 1000 लीटर से मल्टीपल और 1 मीटर क्यूब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब भी हमें वॉल्यूम गिवन हो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी। तो इसका हमें वॉल्यूम गिवन था, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में है तो हम 1000 लीटर से मल्टीपल करते हैं और 1 मीटर क्यूब से क्या करते हैं, डिवाइड। कितना वॉल्यूम है, 108 मीटर क्यूब, मल्टीपल 1000 लीटर्स, डिवाइड में क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो 108 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108,000 लीटर्स, ठीक है। मतलब 1,08,000 लीटर जो है वो इस क्यूबॉइडल रेजरवायर में क्या हो सकता है, पानी आ सकता है। क्लियर। अब देखो अब हमें क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मिनट रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, कि कितने मिनट लगेंगे इस पूरे टैंक को फिल होने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें मिनट में बात की गई थी कि एक मिनट में जो है वो 100 लीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक कितना होगा, जितनी इसकी टोटल कैपेसिटी होगी, ठीक है, जितनी इसकी टोटल कैपेसिटी होगी, डिवाइड किससे करेंगे, वाटर फिल्ड इन 1 मिनट, वाटर फिल्ड इन 1 मिनट, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक मिनट में कितने पानी गिर रहा है, 60 लीटर्स गिर रहा है। तो अब मुझे जानना है कि कितने मिनट्स लगेंगे टोटल, तो कितने लगेंगे, जितना ये पूरा लीटर है, कितनी जितनी इसकी कैपेसिटी है उसे डिवाइड किससे कर लेंगे, 1 मिनट से। तो कितना आएगा, 108,000 लीटर डिवाइड बाय, देखो 1 मिनट में कितना है, 60 लीटर, 60 लीटर से कर दो डिवाइड, ठीक है। लीटर से लीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 का, यह आ जाएगा 6 1800 का, ठीक है। मतलब इसे कितने मिनट्स लग रहे हैं, 1800 मिनट लग रहे हैं इस पूरे को फिल होने के लिए। पर हमें किस में निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, हमें मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, आर में। तो कैसे करेंगे, जब भी हम मिनट को आर में चेंज करते हैं हम डिवाइड किससे करते हैं, 60 से। किससे करते हैं, 60 से। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 1 का, और ये हो जाएगा 30। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आवर। मतलब इस पूरे रेजरवायर को फिल होने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 30 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।